मैं वही सुनाता हूँ जो मौलवी साहब खुतबा जुमा में सुनाते हैं। कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। यानी क्या, जब हजरत अली की उम्र थी 7 साल, उनको पता चल गया दीन इस्लाम हक है बाकी बातिल है। 7 साल की उम्र में अली को पता चल गया ये हक है, और हजरत उमर को पता चला 45 साल की उम्र में। अब 45 में से 7 साल माइनस करें, पीछे कितने बचे? 38, 38। हजरत जी, वो जिसको अली से 38 साल बाद पता चले कि इस्लाम हक है, वो तो बन गया फरूक आजम। आ बताऊं तुझे, अहले सुन्नत की 150 किताबों के अंबार लगाता हूं। आ तुझे बताऊं अली कब से मोमिन है। पहली खेप के सियाबी हैं, पहले रैंक के सियाबी हैं, पहले स्केल और दर्जे के सियाबी हैं। और कोई फतह मक्का पे कलमा पढ़ने वाले नहीं। एक जुमला ना कह दूं, सदात के कदम चूम के कुतबे तारीख का सैयर का मुताला करें, फिर मेरी बात की समझ आएगी जो मैं कहने लगा हूं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में दुश्मनाने रसूल, कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में दुश्मनाने रसूल, जिनसे जब कुछ ना हो सका तो मुसलमान हो गए। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप रवायत करते इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर था। सारे सहाबा बैठे हुए थे, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक। वो कहते हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे बैठे हुए थे। मिंबर के ऊपर हजूर जलवा फरोज हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, ताल या अली, अली इधर आ। अपने साथ मिंबर पे खड़ा किया। ये शरफ सिर्फ मौला अली और मौला अली की औलाद का ही है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े नजर आते हैं हजूर के साथ, कहीं गदीर के मिंबर पे खड़े आते हैं हजूर के साथ, कहीं सहने काबा में सारी कायनात के सामने पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कहीं हालते सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा पे हसनैन करीमैन नजर आते हैं। अब ऐसे खड़ा किया, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है। हजरत अबू ज़र कहते हैं अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ खड़ा करके हाथ पकड़ के चेहरा हमारी तरफ कर लिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने, यार पता चला सहाबा को सुनाना चाहते थे, सहाबा को दिखाना चाहते थे, हम तक पहुंचाना चाहते थे। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो हजूर ने खुतबा दिया वो सुनाऊं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलीयो अंत सदीक़ुल अकबर व अंतल फरूक अल्लज़ी तुफर्रिकु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। ओए अली की शान सदीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आमिना के लाल की हदीस सुनो। मेरे आका फरमाते अली, पूरी कायनात में सदीक़ अकबर तू है, सबसे बड़ा सच्चा तू है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला तू है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। पता चला हजूर ने एक जुमला कहने लगा, अपने पाक जुबान से, अल्लाह वाली जुबान से अली को फरमाया ना तू सदीक़ अकबर है। बोलो यार, मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के सामने हाथ जोड़ के आता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, वो लानती है जो किसी की गुस्ताखी करे। मैं गुस्ताखी की बात ही नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के आ रहा हूं यार, जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहे कि अली है सदीक़ अकबर, या मुझे कोई एक रवायत ला के दिखाओ ना कि अल्लाह के नबी ने किसी और के लिए कहा कि यह सदीक़ अकबर है, तो मैं भी मान लूंगा। बल्कि सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा जो लेके आएगा हदीस। तू ढूंढता ढूंढता थक जाएगा, मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा, तुझे अली के अलावा कोई सदीक़ अकबर नजर नहीं आएगा। मैं हाथ जोड़ के तबलीग कर रहा हूं अपने सुन्नी भाइयों से, जाके मौलवी साहब से पूछिएगा, जिनको पाक मोहम्मद कहें कि ये सदीक़ अकबर है, और हमारी अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हूं, हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, मुजद्दिदीन, औलिया, सुलहा, वो डंके बजाते हैं, वो सुन्नी शिया नहीं यार, वो डंके बजाते हैं अली सदीक़ अकबर, अली सदीक़ अकबर। तो अली को सदीक़ अकबर कहने से तो जुबान पे छाले पड़ जाएं। मैं बड़ा मजबूर हूं, अब बात सामने है, अली है सदीक़ अकबर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ।
और अगली बात सुन लो, मौला अली सिर्फ दुनिया में सिद्दीक़ अकबर नहीं। एक रवायत पढ़ने लगाऊं, इसे सुन के गर्म मौसम में भी आपका सीना ठंडा हो जाएगा। आप परेशान ना हो, मैं कर रहा हूं 3-3 4-4 खिताब, आप परेशान तो नहीं। उससे बड़ा वक्त नहीं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के फजाइल सुनने सुनाने में गुजर जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं, कब्र की पहली शाम पता चलेगा कि अहले बैत कौन है। ये अल्लाह ने आप पे अपना फजल किया है। लोग अपने काम काज में लगे हुए, वो भी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं जिनको मुहर्रम के पहले अशरे में बाप दादा के उर्स याद आ जाते। अब हदीस मैंने सुनानी है, आपके सीने में बर्फ का बलाक आ जाना है। मेरे और आपके प्यारे आका आमीना के लाल ताजदारे खत्मे नबूवत, पाक जहरा के पाक बाबा, हसनैन के पाक नाना, अली अल मुर्तजा के भाई, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपकी हदीस है, मेरे आका फरमाते इसी तरह महशर का मैदान लगा होगा, सारी कायनात जमा होगी, अंबिया फ्रंट पे सबसे आगे बैठे होंगे। ये फ्रंट नहीं, ये फ्रंट, आगे अंबिया होंगे यानी फर्स्ट सीटेड, और उनके जो मेंबर होंगे वो नूर के बने होंगे। हाथ जोड़ रहा हूं, सारे अंबिया होंगे, वली, गौस, कुतब, अब्दाल, सारी कायनात जमा होगी। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते यकायक अचानक सडनली मैदान महशर में मेरे भाई अली की एंट्री होगी। तो जागो यार, मैंने ये नहीं कहना कि घर जाके देख लेना, मैं हदीस दिखा के जाऊंगा। किताब गाड़ी में पड़ी हुई है, मोबाइल में सारी हदीसें अभी गूगल पे दिखा दूंगा आपको। वो कच्ची बात कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते जब अली अलैहिस्सलाम आएंगे ना नूरानी सवारी पे, ओए होए, नूरानी सवारी पे, नूर ही नूर, नूर ही नूर, आगे पीछे दाएं बाएं नूर ही नूर। जब अली अलैहिस्सलाम की एंट्री होगी तो मेरे आका फरमाते हैं जो आगे अंबिया बैठे होंगे आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे। लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता है, दूसरा कहेगा नहीं लगता है कोई नबी मुरसल है, तीसरा कहेगा नहीं यार लगता है कोई अल्लाह के अर्श को उठाने वाला है, अल्लाह को कोई करीबी लग रहा है, वो नूर ही नूर। अच्छा, जो अली और नबी को नूर नहीं ना मानते, जो 14 को नूर नहीं मानते, फरिश्तों को बड़ा नूर मानते हैं। वो जबरील को कहते हैं नूरियां दा सरदार। मौलवी जी आ मेरी तरफ तुझे बताऊं, अहले सुन्नत की 70 किताबें दूं, ये तेरा नूरियों का सरदार और तेरे सारे नूरी बने किस तरह। हज़रत काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इन्नल्लाह खालकल मलाइकतो मिन नूर वजह अली इब्न अबी तालिब। और 14 के नूर के मुनकरो हदीस मुस्तफा सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जबरील समेत मेरे भाई अली के चेहरे के नूर से खैरात लेके पैदा किया है। ओए होए होए होए, अब भैया अली अलैहिस्सलाम के चेहरे के नूर से खैरात लेके तेरे नूरी बने हैं। हुजूर फरमाते जब मेरे भाई की एंट्री होगी ना, जब ये कन्वर्सेशन करेंगे, जब ये गुफ्तगू करेंगे, कोई अंदाजे लगाएंगे, कोई कहेगा कोई मुकर्रब फरिश्ता है, कोई कहेगा नबी मुरसल है, कोई कहेगा अल्लाह के अर्श को उठाने वाला है। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं अचानक अल्लाह के अर्श से एक बुलंद आवाज आएगी। जो आका ने वो बुलंद आवाज सुनाई है, सुनाऊं? बोलो यार। हजरत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल आदमीयीन लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिला अर्शन हाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। ओए होए 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 होए, मेरे आका फरमाते अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी मुरसल नहीं, ये मेरे अर्श को उठाने वाला नहीं, ये सिद्दीक़ अकबर अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है।
पता चला हजरत जी ओए अली दुनिया में सदीक अकबर नहीं, मैशर के मैदान में भी जो सदीक अकबर बन के आएंगे उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अच्छा मैं मुख्तसर करने लगा हूं, किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए इस पे अलग से एक मेरी किताब है अल कौलुल अकबर अली फरूक आजम व सिद्दीकुल अकबर। ये मैंने 100 हदीस जमा की हैं कि हुजूर ने फरमाया अली ही सिद्दीक अकबर है, अली ही फरूक आजम है। अलग से एक मेरी किताब है। अगला जुमला, जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो ना, जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर, और जो औरतों में सबसे बड़ी सच्ची हो, उससे बड़ी कोई सच्ची ना हो दुनिया में, उसे अरबी में कहते हैं सिद्दीकतुल कुबरा। मैंने अभी मैंने सुन्नियत ही बतानी है, मैंने सुन्नियत ही पहुंचानी है, सुन्नियत के ठेकेदारों को सुन्नियत ही दिखानी है, ये सुन्नियत दे रहा हूं। पता चला जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो वो अली इब्न अबी तालिब सिद्दीक अकबर। अब जो औरतों में सबसे बड़ी सच्ची है उसका पता करते, इमाम तबरानी की मुअज्जम अल-औसत अहले सुन्नत के सर का ताज, अहले सुन्नत की 70 से जायद कुतब में। अब मैं आपको लिए चलता हूं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान। यार वो अम्मा आयशा से पूछते, ओए अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत अम्मा रवायत करती है मारई तो हदन कत्तो अस्दक मिन फातिमा तो गैरा भी हो। शाह जी कदम चूम के दे रहा हूं, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद पूरे कायनात की खवातीन में मैंने फातिमा बतूल ज़हरा से बड़ी सच्ची कायनात में कोई देखी नहीं है। अच्छा सिद्दीका कहते हैं सच्ची को, किसको? हजरत आयशा सिद्दीका, यानी हजरत आयशा सच्ची। हाथ जोड़ रहा हूं मौलवी जी, ये जो अम्मा आयशा सिद्दीका है ना, ये सिद्दीका तब रहेगी जब उनकी कही हुई बात को मानेगा, वो सिद्दीका सच्ची को कहते हैं। यार अम्मा कह रही है कायनात की सबसे बड़ी सच्ची वो फातिमा बतूल ज़हरा है। बोलो तो पता चला जो पाक सईदा को सबसे बड़ी सच्ची नहीं ना मानता, वो तो अम्मा आयशा सिद्दीका की सदाकत का मुनकर है। मैंने किबला बूरे वाला में एक लेक्चर दिया, शिया सुन्नी का मजमा था, वो यूट्यूब पे करोड़ों लोगों ने सुना हुआ है। मेरा मौजू था शान सिद्दीकतुल कुबरा बाजुबान हजरत आयशा सिद्दीका। मैंने अहले सुन्नत से कोई 150 रेफरेंसेस दिए थे। पता चला एक जुमला कहता हूं, सबसे बड़ी सच्ची पाक सईदा। कुरान पढ़ें, अल्लाह ने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को भी कुरान में सच्ची कहा है, लेकिन सिद्दीका कहा है उनको, सिद्दीकतुल कुबरा नहीं कहा। वो कुरान दे रहा हूं यार, हद हो गई। चलो मैं मवाला नहीं पढ़ने लगा। जब अल्लाह ने कहा कि जब ईसाई आए थे मुकाबले के लिए, मवाला नहीं पढ़ने लगा। मेरे मौजू से रिलेटेड एक जुमला है और ये एक यहां मैंने एक ऐसा निचोड़ देना, इसी पे खत्म कर दूंगा, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं शुरू होता हूं। मैं यही खत्म करूंगा, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखनी है। ये जब ईसाई आए तो अल्लाह ने क्या कहा, ना दू अपना नवा बनाकुम, सोनिया कह दो इनको, हम अपने बेटों को लाते तुम अपने बेटों को लाओ। तो हुजूर ने अपने बेटे किनको खड़ा किया? हसनैन करीम, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस पे किसी घर का इख्तलाफ नहीं, शिया भी मानते, सुन्नी भी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस, सारे ईसाई सिख सारे मानते। फखरुद्दीन राजी की तफसीर अल कबीर पढ़ लें, जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर पढ़ लें, इब्ने अबी हातिम की तफसीर इब्ने अबी हातिम पढ़ लें, इसके अलावा इमादुद्दीन इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर पढ़ लें, काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मजरी पढ़ लें, अल्लामा आलूसी की रूहुल मानी पढ़ लें, शेख इस्माइल हक्की की रूहुल बयान पढ़ लें, मौलाना मदूदी को पढ़ लें। किसी का यार इख्तलाफ ही नहीं, कोई तफसीर ले। हजूर ने जब कहा हम अपने बेटों को, तो अपने बेटे किनको खड़ा किया? हसनैन करीमैन। वन निसाअना वन निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते सीगा जमा का, लेकिन पूरी कायनात में अल्लाह को सिर्फ एक ही सच्ची मिली है, फातिमा बतूल ज़हरा। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं। हजूर ने जान किसको कहा? मौला अली को। ये 5 आए हैं, ये 5 नमाजें बचाने तो नहीं आए, रोजे बचाने तो नहीं गए। ईसाई क्या कहते थे? ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, सन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह का बेटा है। और बोलो यार,
तो ये हमला रिसालत पे आके तौहीद पे, तौहीद पे। हजरत जी हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, दुरंगी ना दिखा। ओए जिनको अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए चुन ले, हजरत जिन सच्चों को, हजरत जी, अल्लामा जी, कारी जी, हाफिज जी, जिन सच्चों को अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए सारे कायनात के सच्चों में से ये 5 सच्चे अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए चुन लेना मौलवी जी, उन सच्चों को तस्लीम करते हैं, सर झुकाते हैं, उनसे गवाहियां नहीं मांगते। यहां एक जुमला है शाह जी, इसी पे मैंने खत्म करना है। अच्छा, अल्लाह ने कहा कि ये 5 के 5 आ जाओ, मौला आ गए, अब करना क्या है? अल्लाह कह रहा बता तो रहा हूं क्या करना है। सुम्मा नफ्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हाथ जोड़ रहा हूं यार, इसी पे निचोड़ है मेरी सारी गुफ्तगू का। अल्लाह करे कि जो समझाना चाहता हूं दिल में उतर जाए बात, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, इसमें निचोड़ है। अल्लाह ने कहा करना ये तुम 5 ने ना, 5 ने, 5 सच्चों ने ये कहना है कि झूठों पर अल्लाह की लानत, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। अला काज़िबीन नहीं कहा। एक जुमला का अरबी का कायदा है शाह जी, कदम चूम के, जो पढ़े लिखे दोस्त है, मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे सर कता, तवज्जो दर मेरी तरफ रखे, बल्कि चिट्टे अनपढ़ को भी समझ आएगी। अरबी का कायदा है, जिसको करना हो ना खास, यानी मारफा, नकरा से मारफा करना हो, उसके शुरू में अलीफ और लाम लगाते हैं। जैसे अरबी में आप जब सूरह बकरा पढ़ते हैं, शुरू में क्या कहते हैं? ज़ालिका किताबुन ला रैबा फी, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन, हाय अल्लाह सलामत। कहते हैं ज़ालिकल किताब, ज़ालिका किताब नहीं। अगर अल्लाह कहता ना ज़ालिका किताब तो फिर हर किताब हो जाती। अल्लाह ने किताब के शुरू में लगाया अलीफ और लाम, अल किताब, ये जो खास किताब है इसमें शक की गुंजाइश नहीं। जिसे करना हो ना खास, अरबी का कायदा है। अल सैयद, ये खास सैयद। अल खतीब, ये खास खतीब। अल कारी, ये खास कारी। अल जाकिर, ये खास जाकिर। अल कादरी, ये खास कादरी। अब यहां अल्लाह ने कहा अल काज़िबीन, ये खास झूठे। यार मैं सादा और कर देता हूं शाह जी, कदम चूम के, इस पे ईमान फरोज जुमला है, कसम खुदा की। आप बाहर निकले, आपका दोस्त मिल गया कोई, जैद। आपने कहा जैद सुबह की नमाज पढ़ी थी फजर की? उसने पढ़ी नहीं थी। कहता है हाँ पढ़ी थी। झूठ बोला कि नहीं? बोलो, झूठा भी है कि नहीं? अल्लाह कहता है लानती नहीं। अल्लाह कहता है झूठा है, लानती नहीं। आपने कहा रमजान में मिला आपको बकर, बकर भाई रोजे से हो? रोजा रोजा कोई भी नहीं। कहता हाँ रोजे से हो। झूठ बोला कि नहीं? बोलो, झूठा है कि नहीं? अल्लाह ने कहा झूठा कहना है, लानती नहीं। आपने कहा यार वो गरीबों को खाना खिलाया है? खिलाया खुलाया कोई भी नहीं। कहता 10 लोगों को खिला के आया हूं। झूठा है कि नहीं? अल्लाह कहता झूठा कहो, गुनाहगार कहो, खताकार कहो, लानती नहीं। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही, हम तेरे सीधे साधे से बंदे हैं। उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, उसने कह दिया पढ़ी है, तूने कहा बस झूठा कहना है, लानती नहीं। झूठा तो वो भी है, उसने रोजा नहीं रखा था, कहता है रोजे से हूं। तूने कहा झूठा है, लानती नहीं। झूठ तो उसने भी बोला। मौला उसने किसी को खाना भी नहीं खिलाया, उसने कहा 10 लोगों को खिला के आ रहा हूं। तूने कहा झूठा कहना है, लानती नहीं। मौला इधर तो कह रहे ये झूठे हैं लेकिन लानती भी। मौला बात समझ नहीं आ रही। अल्लाह ने कहा नहीं ना समझ आई? जी मौला नहीं आई। तो कहा मैं अभी समझाता हूं, गौर से पढ़ो। जी मौला पढ़ो ना। हजरत अल्लाह ने कहा उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, कह दिया पढ़ी, झूठा है, लानती नहीं। रोजा नहीं रखा था, कह दिया सायम हूं, झूठा है, लानती नहीं। भूखों को खाना नहीं खिलाया था,
कह दिया खिला के आया हूं, झूठा है, लानती नहीं। तो फरमाया अब तुम्हें बताता हूं ये झूठे क्यों लानती है। मौला क्यों? फरमाया जो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए, जो अली के मुकाबले में आ जाए, जो पाक सजदा को जुटलाने आ जाए, जो इमाम हसन के मुकाबले में तीर कमान लेके आ जाए, जो मौला हुसैन को जुटलाने आ जाए। हजरात अल्लाह का फरमान सुन लो। अल्लाह ने फरमाया जो पंज तन पाक के मुकाबले में आ जाए, कल भी लानती थे, आज भी लानती है। ओए होए होए, ओए सर्टिफिकेटेड लानती है, ओए गारंटेड लानती है। अल्लाह का कुरान। वो किसी और के लानती होने में शक हो सकता है। पता चला मौलवी जी असी एवें नहीं कहते अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत। वो अल्लाह कहता है गारंटेड लानती। वो दूसरे झूठे थे, लानती नहीं। इनको खास करके अल्लाह ने कहा अब फैसला आपने करना है। फैसला अच्छा एक वैसे जुमला अगर टाइम है तो एक फरूक आजम समझा दूं शाह जी 5:33। अगर टाइम है तो एक जुमला फरूक आजम का समझा दूं। चलो ये एक नुक्ता एक ही है बस, अगर कहेंगे तो मसाइब छोड़ देंगे। ये फरूक आजम जो है ना, अहले सुन्नत में हजरत उमर बिन खताब को कहा जाता है, तवज्जो मेरी तरफ रखो, और सिद्दीक अकबर कहा जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक को। मौलवी साहब की अपनी मर्जी कहते रहे, हमें कौन सा कोई प्रॉब्लम है, कहना चाहिए। अब फारूक का माना होता है हक और बातिल में फर्क करने वाला। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी, हक और बातिल में। आजम कहते हैं बड़े को। अब ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, फारूक आजम। अब तरतीब क्या बनती है? हक और बातिल में फर्क करने में बड़ा। जागो यार, हक और बातिल में तमीज करने में, फर्क करने में सबसे बड़ा फारूक आजम। ठीक कह रहा हूं, बोलो यार। लो जी, किसी के दो बेटे हो, दो, जैद और बकर। पहले आया वो जैद, बाद में आया बकर। मैं कहूं दोनों में बड़ा कौन सा है, तो वो कहे जी बकर। जो बाद में आया उसे तो नहीं ना कहेगा, जो पहले आया है वही बड़ा है ना। बोलो यार, वो जो पहले आया दुनिया में बड़ा, वो जो बाद में आया वो छोटा है। सही कह रहा हूं? अच्छा जी, ठीक हो गया। अहले सुन्नत की कोई किताब ले आए, किसी एक का नाम नहीं लेता, जिसमें हजरत उमर बिन खत्ताब के इस्लाम लाने का वाकया हो। पहले मेरी एक बात सुन ले, हाथ जोड़ के, वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कह रहा हूं, मैं कोई गुस्ताखी किसी की नहीं कर रहा। हकायक आपके सामने रख रहा हूं, हकायक को गुस्ताखी ना समझे। यानी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, इब्ने खल्दून, इब्ने हशाम, तबरी, तबकात इब्ने साद, कोई अल इस्तियाब, उस्तुल गाबा, अल इसाबा, कोई किताब ले है जिसमें हजरत उमर बिन खत्ताब के कबूल इस्लाम का वाकया हो। बल्कि जब मैं पढ़ता था ना, अर्ली 90s का जो पीरियड था, तो मैट्रिक में इस्लामियात की किताब में भी ये वाकया लिखा होता था। जागो यार, मैं गलत बयान करूं मेरे गिरेबान पकड़े आके। वो कहते हैं कि ऐलाने नबूवत के 7 साल बाद, ऐलाने नबूवत किसे कहते हैं? जब हजूर ने नबूवत का ऐलान किया ना, उसके 6-7 साल बाद, 7 साल बाद एक रोज हजरत उमर बिन खत्ताब तलवार लेके निकले, तलवार हाथ में, कहते आज मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल कर देने। किसी ने रास्ते से पूछा कि कहां जा रहे हैं? मोहम्मद को कत्ल कर देने। क्यों? मेरे खुदा को बुरा भला कहता है। पता चला उस वक्त हजरत उमर के खुदा और थे, मोहम्मद का खुदा और। तो यारो मैं हकीकत बता रहा हूं यार, जब तलवार लेके जा रहे थे मोहम्मद को कत्ल कर देना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो बंदे जो रास्ते में मिला उसने कहा मोहम्मद को बाद में कत्ल करना, पहला घर दा तो पता करो, अपने बहन बहन हुई का तो पता करो। कहते चलो मोहम्मद की तरफ बाद में जाता हूं, पहले उस तरफ चल पड़े। जाके बहन को भी मारा, पीटा, बहनोई को भी मारा, काफी मार पीट के थोड़ी देर बाद कहते वो सूरह मरियम की तिलावत कर रही थी बहन, कहते वो जो तू कुरान पढ़ रही थी ना, मुझे दे, कुर्बान जाऊं उस बहन पे, उसके कदमों की खाक पे मैं कुर्बान। वो कहती है उमर कुरान है पाक,
तू इस वक्त है ना पाक, तुझे नहीं दूंगी, बेदबी कर देगा। हजरत उमर कहते अच्छा ठीक है चल मुझे ना दे, खुद ही पढ़ के सुना। उन्होंने सूरह मरियम पढ़ी, असर हुआ, हजूर की कदमों पर पहुंचे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बोलो यार, हाथ जोड़दा जे पे। लो जी, हजरत उमर को पता चला कि इस्लाम हक है ऐलाने नबूवत के 7 साल बाद। गलत कहूं मेरा किरेबान पकड़े यार, 7 साल बाद उनको पता चला ए हक के, पहले बातल पे थे, 7 साल बाद ही पता चला ना। लो मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की वो हदीसें नहीं सुनाता जो मैंने कोई 150 जमा की हैं, मैं वही सुनाता हूं जो मौलवी साहब खुतबा जुमा में सुनाते हैं। जागो उनकी बात यार। कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। यार मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा यार, हजरत साहब की कर रहा हूं यार। वो कहते मेरी नहीं, हजरत साहब की। कहते हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। यानी क्या, जब हजरत अली की उम्र थी 7 साल, उनको पता चल गया दीन इस्लाम हक है, बाकी बातिल है। हजरत अली को पता चल गया मौलवी साहब के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, मौलवी साहब के मुताबिक 7 साल की उम्र में अली को पता चल गया ये हक है। और हजरत उमर को पता चला 45 साल की उम्र में। अब 45 में से 7 साल माइनस करें, पीछे कितने बचे? 38, 38। और बोलो यार हजरत जी, वो जिसको अली से 38 साल बाद पता चले कि इस्लाम हक है, वो तो बन गया फरूक आजम। हजरत आ बताऊं तुझे, अहले सुन्नत की 150 किताबों के अंबार लगाता हूं। आ तुझे बताऊं अली कब से मोमिन है? अली तब से मोमिन है जब से वो मोमिन है। अली तब से अली है जब से वो अली है। मैं इसी पे मतन ही पढ़ता जाऊं ना, तर्जमा भी ना करूं तो रात हो जाएगी, हदीसें खत्म नहीं होंगी।